नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। क्षत्रिय खंगार राजवंश की आन बान शान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लगातार 4 बार सागर दमोह क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद रहीं। गोवा वीरांगना सहोदराबाई राय खंगार जी की जयंती पर शत शत नमन। गोवा वीरांगना सहोदराबाई का जीवन परिचय। सहोदराबाई राय क्षत्रिय खंगार राजवंश में जन्मी थी और एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम नरेंद्र सिंह था और जन्म स्थान बोतराई थाना पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश था। सहोदराबाई राय का जन्म 30 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। वो अपने वैवाहिक सुख को अधिक नहीं भोग सकी और शीघ्र ही विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करने पर विवश हुई। थोड़ी सी धरती पर किसानी का कार्य करती रहीं और मजदूरी करके अपना उदर पोषण अपनी ससुराल करापुर सागर में करना प्रारंभ किया। सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करके जेल गईं। चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने से देश सेवा और देश प्रेम के प्रति मर मिटने का संकल्प लेकर आगे बढ़ी, तभी सन 1955 में पुर्तगालिया से गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्राणों की परवाह किए बिना पुर्तगालियों की सेना के सामने मौत को ललकारते हुए भारत की आन बान और शान तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्हें 3 गोलियां भी लगा दी। गोलियां दाएं हाथ में और एक गोली पेट में लगी। अत्यंत जख्मी होने के कारण और दाएं हाथ में गोली के बाद भी उन्होंने देश की शान तिरंगे को हाथ से नहीं गिरने दिया, वरना ध्वज को दाएं हाथ के स्थान पर बाएं हाथ से तब तक लिए रहीं जब तक ध्वज उन्होंने निर्धारित स्थान पर फहरा नहीं दिया और गोवा को भारत में विलय होने की इबारत लिख दी। साथ ही पुर्तगालिया को भागने पर विवश कर दिया। उनके इस कृत्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वीरांगना कहकर संबोधित किया। वे पंडित जी की अत्यंत प्यारी हो गई थी। पंडित जी ने उन्हें संसद सदस्य बनाने के लिए सागर से सांसद का टिकट दिया और वे भारी मतों से विजयी होकर सांसद बनी। पंडित नेहरू लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें निरंतर संसद सदस्य बनाए रखने के लिए क्षत्रिय खंगार समाज को सन 1955 के बाद सागर और दमोह जिले और होशंगाबाद नरसिंहपुर तहसीलों के लिए अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दिया ताकि वे निरंतर सांसद बन सकें और वे 1957 से 1981 तक 4 बार संसद सदस्य रहीं। इस जाति विशेष को मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया गया। अन्य समस्त प्रांतों में ये सामान्य जाति में है। सांसद निर्वाचित होने के बाद सन 1945 में नोआखली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और 1947 में लोकल बोर्ड की सदस्य, 1948 में जनपद सभा की सदस्य, हरिजन कल्याण बोर्ड के सदस्य के साथ ही जबलपुर डिवीजन के अध्यापकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति संबंधी समिति की सदस्य रहीं। 1957, 1962, 1967 और 1969 से मृत्यु दिनांक 27 मार्च 1981 तक लगातार 4 बार 1977 से 1979 छोड़कर सांसद रहीं। सामाजिक कार्यों के रूप में उन्होंने देश के लिए विभाजन के बाद सिंधियों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की। हरिजन कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, हिंदी के विकास, महिला संगठनों और गरीब किसानों की सहायता में रुचि ली। नंगे पैर चलना और गरीब लोगों की सेवा करना उनका शौक था। नर्सिंग, गरीब लड़कियों की शादी के लिए सहायता, गरीब जनों की शिक्षा और खेती करना विशेष रुचि थी। तैरना और दौड़ना खेलकूद के रूप में स्वीकार करती थी। विशेष रूप से उन्हें सागर के नागरिकरण मौसी के नाम से संबोधित करते थे। इस प्रकार प्रदेश और देश में मौसी के नाम से जानी जाती थी। मध्य प्रदेश के जिला भिंड से हिंदुस्तान न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो चीफ तिलक सिंह परिहार। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र चतुर्वेदी, चैनल है हिंदुस्तान न्यूज। साथियों, इस न्यूज चैनल को प्रारंभ करने का एक मकसद है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। यदि आपके आसपास कोई ऐसी समस्या हो जिसको आप न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आप उनसे संपर्क करिए, हम आपकी खबर को प्राथमिकता से दिखाएंगे। नमस्कार।